हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक की ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। यानी कि आपको थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, यानी कि आपको सारे सिलेबस का एनालाइज आज की इस खास वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके कौन से सब सब्जेक्ट के चैप्टर से कितने नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टोटल सब्जेक्ट की। तो आपके जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें टोटल है आपके 6 सब्जेक्ट, यानी कि 6 सब्जेक्ट आपके टोटल हैं, जिनमें से एक है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस खास वीडियो में आपको टोटल 6 के 6 सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा एक एक करके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है वो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका चैप्टर रहेगा वो है आपका कौन सा, मैट्रिक्स। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें आपको पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉमा इनवर्स, एडिशन, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स की सारी परिभाषाएं, साथ ही साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एवं सब्सट्रैक्शन, इसमें आपको सभी चीज़ पढ़नी है कि मैट्रिक्स में जोड़ा कैसे जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, शून्य कोटि की क्या होती, शून्य कोटि की सारणी क्या होती है। तो ये चीज़ें आपको इसमें क्लियर रखनी है। साथ ही साथ इसमें आपको कई और तरह की मैट्रिक्स भी पढ़ने को मिलेंगी, जैसे यूनिटरी, डायगोनल एवं ट्रिगोनल, ऐसी टाइप की आपकी सारी मैट्रिक्स इसमें आपको कवर करनी है। फिर नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, इसमें नेक्स्ट पढ़ना है आपको एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपको मीनिंग एंड यूजेस इन कंप्यूटिंग इनवर्स एवं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। साथ ही साथ नीचे आपको दे रखा है, थर्ड पे क्या दे रखा है, लीनियर डिपेंडेंस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। ये चीज़ सभी आपको इसमें पहले मैट्रिक्स वाले सीरीज में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है, नेक्स्ट दे रखा है आपको लीनियर डिफरेंस। ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। सबसे मेन आपको लास्ट दे रखा है कैली हैमिल्टन थ्योरम, आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इस टॉपिक में, क्योंकि इसमें से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, इसमें नेक्स्ट दे रखा है आपको डेफिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ हाई वैल्यू। तो ये सभी चीज़ आपको क्लियर रखनी है। नेक्स्ट सीरीज आपकी क्या दे रखी है, नेक्स्ट सीरीज आपको दे रखी है, नेक्स्ट सीरीज दे रखी है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड पढ़ने को मिलेगा। पहला आपको टॉपिक क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस एंड सरफेस। ये चीज़ आपको सब इसमें पढ़ने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है पार्टीज डिफरेंशियल। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एक लॉन्ग में और एक 2-3 आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपके इसमें कोई मेन थ्योरम भी हैं, जैसे कि आपकी यूलर्स थ्योरम हो गई, आपकी इसमें कई थ्योरम भी, तो आपको वो थ्योरम भी क्लियर करनी है। नीचे आपको जैकोबियन, यहाँ से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर बनता है, हर साल बनता है। 90% चांस रहते हैं जैकोबियन का एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस इसमें रहते हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है वेक्टर कैलकुलस। इसमें आपको क्या पढ़ना है, वेक्टर से रिलेटेड, यानी कि ग्रेडियंट हो गया, डिफेंस एंड कर्ल। इसमें से भी आपका एक 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज आपको दे रखी है थर्ड दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको सबसे पहले फॉर्मेशन हो गया, ऑर्डर, डिग्री, टाइप्स, सॉल्यूशन, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर रखनी है। ठीक है, फिर बात करें इसकी नेक्स्ट दे रखा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इसमें दे रखी होती हैं। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, वेरिएबल, सेपरेबल, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। आपके लीनियर होगी, बर्नौली फ्रॉम एक्सटेंड इक्वेशन, बर्नौली पर में से आपको सिद्ध करने को इसमें मिलेंगे। होमोजीनियस इक्वेशंस हो जाएंगे, इक्वेशन और रिड्यूसिबल ऑफ होमोजीनियस फॉर्म्स, ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा आपका क्या, नेक्स्ट दे रखा आपका सिंपल एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं, यानी कि न्यूटन्स लॉ कोडिंग के हिसाब से, पॉपुलेशन ग्रोथ फोर्स, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर रखनी है। नंबर 4 पे इंटीग्रल कैलकुलस, और इसमें आपको क्या पढ़ना है, बीटा एवं गामा फंक्शन इसमें आपको क्लियर करनी है। और डिफरेंस इसमें आपको बीटा एवं गामा के साथ साथ में क्या पढ़ना है, आपको डेफिनेशन पढ़नी है, यानी कि इनकी परिभाषाएं पढ़नी है, यूज पढ़नी है, रिलेशन बिटवीन टू देयर यूज, मतलब कि 2 आपके दे रखे होंगे, किसी 2 में आपको रिलेशन बिटवीन याद करना है। बीटा एवं गामा में देयर यूजेस इन इवोलेटिंग इंटीग्रल में इनके यूज बताने, किसमें इवोलेटिंग इंटीग्रल में, ये चीज़ आपको सब क्लियर रखनी है। सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपका इस सीरीज में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें से आपको 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, कभी कभी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल जाता है। लॉन्ग में आपको मिलता है इनवर्स लाप्लास में से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि नीचे आपको दे रखा होगा, और सब जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें से आपको एक 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन हर हालत में पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है।
फिर जो सबसे लास्ट चीज़ आपकी दे रखी है प्रोबेबिलिटी एवं स्टैटिक्स। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इसमें से भी आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो सभी चीज़ आपको क्लियर रखनी है। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड सिंपल प्रॉब्लम आपको इसमें क्लियर करनी है। फिर लास्ट के रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इसमें क्लियर करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। तो फ्रेंड्स ये था आपका मतलब सिलेबस की। फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपके सेकंड सब्जेक्ट की। सेकंड सब्जेक्ट आपका इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इससे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में IWT, यानी कि इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। और इसमें आपको खासकर क्या क्या पढ़ना है, तो आइए इसके टॉपिक के बारे में एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहेगा इसमें, तो वो आपका रहेगा वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, यानी कि जो वेब डेवलपमेंट की जाती है, किस तरह से हम वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आपको इसमें पूरी नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे कि आपका इंटरनेट क्या होता है, WWW क्या होता है, ब्राउजर, सर्च इंजन के बारे में, क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल, और ये आपको अगले सेमेस्टर में ही पढ़ने को मिलेगा। तो इससे आप खासकर इस सेमेस्टर में अच्छे से ज़रूर पढ़ें। URL, वेब पेजेस और ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में आपको क्लियर करनी है। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है HTML, यानी कि HTML लैंग्वेज, और इसमें आपको बेसिक सीखने को मिलता है कि HTML में किस तरह से सिंटैक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट किस तरह होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, और इसके हेड टैग, टाइटल टैग के बारे में आपको सभी पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ जैसे मैं आपको बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, यानी कि HTML टैग के कितने प्रकार होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, तो आपको ये चीज़ें आपको इसमें क्लियर करनी है। फिर नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे पेज फॉर्मेटिंग, यानी कि पेज को किस तरह से फॉर्मेट करा जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करा जाता है, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। और नीचे खासकर आपको मिल जाएगा कि क्रिएटिंग लिस्ट की लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करती हैं। अदर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे इमेज हो गए, टेक्स्ट लिंक्स हो गए, इमेज लिंक्स, और साथ ही साथ आपको बहुत चीज़ें HTML फॉर्म्स हो गई, XHTML, वो भी आपको सब इसमें देखने को मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट आपको 7वें नंबर पे क्या मिल जाएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, और इसमें आपको ये बहुत सी चीज़ें CSS हो गई, यानी कि और CSS सिंटैक्स किस होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, और ये चीज़ आपको पढ़ने मिलेंगे। मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, ये चीज़ आपको इसमें टोटल क्लियर करनी है। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा जावास्क्रिप्ट में आपको जावास्क्रिप्ट क्या होता है, यूज किस प्रकार करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ये चीज़ आपको सभी इसमें देखने को मिल जाएगी। 9वें नंबर पर आपको मिल जाएगी जैक्वेरी, यानी कि जो कि एक लाइब्रेरी होती है, तो ये चीज़ आपको सब इसमें देखने को मिलेंगे। फिर 10वें नंबर पे आपका बूटस्ट्रैप हो गया, 11वें पे आपका XML, JSON, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। तो फ्रेंड टोटल आपकी 11 हैं, यानी कि तो आपको ये चीज़ आपको पढ़नी है किसमें, IWT में, यानी कि इंफॉर्मेशन वेब टेक्नोलॉजी में। तो आपको ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये सभी ब्रांचों में कॉमन रहता है, यानी कि आपके अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सभी के लिए ये एग्ज़ाम देना होता है। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपके लिए इसमें बेसिक सी नॉलेज इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन से लेनी होती है, यानी कि बेसिक ऑफ इकोलॉजी हो गई, इकोसिस्टम हो गई, डेवलपमेंट हो गई, ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही साथ सारे पॉल्यूशन होते हैं, जो आपके एयर पॉल्यूशन हो गए, वाटर पॉल्यूशन हो गए, ये चीज़ आपको बेसिक नॉलेज देखने मिलती है। ये चीज़ आपको एग्जाम से अगर 2 दिन पहले भी अगर आप क्लियर करेंगे तो आप आराम से इसमें क्लियर कर सकते हैं अपने आप को। फिर आपको नॉइस पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन होगा, तो ये चीज़ आपको इन्वायरमेंटल में केवल आपको इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, यानी कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से इनसे हम कम हानि पहुँचा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है, यानी कि इसके प्रभाव को भी कम कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लास्ट में आपको इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑफ एन एनवायरमेंटल, यानी कि जो एनर्जी के इम्पैक्ट होते हैं उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, तो ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो आपके रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती हैं। ये सभी टॉपिक आपको आपके एग्जाम में टिप्पणी के रूप में देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी लिखी है, या ग्रीन हाउस पर टिप्पणी लिखी है, या एसिड रेन पर टिप्पणी लिखी है। ये चीज़ रिसाइकिल ऑफ मटेरियल, ये चीज़ आपको एग्जाम में केवल टिप्पणी के रूप में देखने को मिलेंगी। कितने नंबर में, 5 से 6 नंबर में। ठीक है फ्रेंड, तो टिप्पणी आपको ज़्यादातर इसमें एग्जाम में देखने को मिलेंगी। और आपको टॉपिक तो आपको पता ही है, आपके चैप्टर कौन सा, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तो ये आपके जितने पॉल्यूशन है ये इनसे आपके 5-5 नंबर के एक लॉन्ग क्वेश्चन तो हर कीमत पे बनते हैं एग्जाम में। तो जितने भी पॉल्यूशन है आपको इन पॉल्यूशन के कारण, प्रभाव, बचाव, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की।
तो फ्रेंड नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका चौथा DCC यानी कि डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आपको डाटा के कम्युनिकेशन किस प्रकार से करा जाता है, यानी कि दो कंप्यूटर दे रखे हैं, अगर उनके बीच में डाटा का कम्युनिकेट कराना तो किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कंप्यूटर को किस प्रकार से नेटवर्क के जरिए आपस में जोड़ सकते हैं। तो आपको इसमें बेसिक से जो नॉलेज लेनी है वो आपको सबसे पहले दे रखा है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि डाटा कम्युनिकेशन को किसका परिचय। तो सबसे पहले आपको इसमें टॉपिक क्या मिल जाएगा, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया आपका। सेकंड नंबर पे आपको हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो, यानी कि सिंपलेक्स, हाफलेक्स, डुप्लेक्स, ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ नीचे आपको मिल जाएंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज, यानी कि जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फिर डाटा मीडिया हो गया, डाटा मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, बिट रेट, लेटेंस, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। सेकेंड पे में आपको मिल जाएगा कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजीज, इसमें आपको क्या करनी है, इसमें आपको ये टॉपिक क्लियर करने हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ AM, FM, PM, FSK, TSK, PCM, ये चीज़ आपको पढ़नी है। और क्या देखा इसमें, नो मैथमेटिकल मॉडल, और इसमें कोई भी मैथमेटिकल मॉडल आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी इसकी ज़रूरतें यानी कि क्यों पड़ती हैं, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक जो आपकी ये हो गई, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। 30 नंबर पर आपको मिलेंगे नेटवर्क बेसिक्स, यानी कि नेटवर्क से जुड़े बेसिक, यानी नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, लैंडमैन नेटवर्क को स्विचिंग क्या होती है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, मॉडल्स ऑफ नेटवर्क मॉडल, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो आपका रहता है लैंडमैन एवं बैंड नेटवर्क, जो यानी कि नेटवर्क के जो बेसिक प्रकार होते हैं वो आपको इनमें टॉपिक अच्छे से क्लियर करने होते हैं। यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, इस पर पूरी टिप्पणी लिखने को आ जाएगी। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम पर्पस के लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। फिर तीसरे नंबर आपको जो टॉपिक तीसरा रहता है वो आपको कौन सा रहता है, लैंडमैन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ये जो 3 टॉपिक आपके हैं ये आपके सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर, लैंडमैन नेटवर्क, ये 3 टॉपिक आपके लिए थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट DCCN के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इन्हें आप अच्छे से कवर कर रहे हैं। फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट आपका है नेटवर्किंग मॉडल्स, यानी कि नेटवर्क के मॉडल क्या होते हैं। OSI मॉडल हो गया, TCP IP मॉडल, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, मल्टीमीडिया एंड ट्रांसमिशन में इनकी फुल फॉर्म्स बताई थी मैंने। तो आपको इसमें पूरा क्लियर यानी कि विस्तार से पढ़ना है, यानी कि OSI मॉडल क्या होता है, TCP IP मॉडल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, ये 2 आपके होगा। फिर इनमें आपको अंतर यानी कि कंपैरिजन कि किसका विकास किसने करा था, किसको डेवलप किया था, किसके जरिए, और इसकी डेफिनेशन हो गया, फंक्शन हो गया, और वेरियस लेयर्स, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको कौन सा, TCP IP एड्रेसिंग, और इसमें आपको पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने, पहले तो आपको फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में, IPv4 एड्रेस पढ़ने हैं, और स्पेसिफिक IP एड्रेस के बारे में पढ़ना, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग, यहाँ से आपके एक 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका रहता है वो रहता है ये टॉपिक, यानी कि IPv4 हेडर और सबसे सुपर यानी कि इनके बीच के कंपैरिजन यानी कि अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मिल जाएगा आपको 6 नंबर पर नेटवर्क आर्किटेक्चर में आपको इथरनेट हो गया, आपको इसमें इथरनेट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। फिर नंबर 7 पे मिल जाएगा नेटवर्क कनेक्टिविटी, यानी कि नेटवर्क को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क के आपके डिवाइस इसमें हो जाएंगे, जैसे कि हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर्स, रिपीटर्स, मॉडेम, गेटवे, ये चीज़ आपकी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। तो आपको नेटवर्किंग डिवाइस की टिप्पणी देखने को मिल जाएंगी, कि आपको टिप्पणी दे रखी होगी कि राउटर पर टिप्पणी लिखें, या स्विच पर टिप्पणी लिखें, या आपका गेट पे हो गया, मॉडेम, तो ये सभी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस हैं, तो आपको इन्हें सबसे क्लियर करनी है। फिर लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा 8वें नंबर पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी क्रिप्टोग्राफी, जो कि सुपर मास्ट इंपोर्टेंट है, ये कि पिछली साल भी एग्जाम में आई थी। तो ये सुपर मास्ट इंपोर्टेंट है, आपकी नेटवर्क की प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ट्रबल शूटिंग टूल्स मिल जाएंगे देखने को, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। फिर नेक्स्ट आपको THSP सर्वर हो गया, वर्क ग्रुप, डोमेन नेटवर्किंग, ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपको लास्ट में 9th में नंबर पे यानी कि सबसे लास्ट में जो आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क, यानी कि जैसे कि आपने सुना ही होगा, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, यानी कि वायरलेस, यानी कि इसमें कोई भी वायर का यूज नहीं करा जाता, उस तरह से आपको इसमें इंट्रोडक्शन देना उनका। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किया आपका ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच अंतर, और ऊपर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लैन IEEE, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। वायरलेस सिक्योरिटी क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ इसका ब्लूटूथ का एप्लीकेशंस के, तो ये चीज़ आपको इसमें DCCN में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C, यानी कि जो आपका सबसे टफ सब्जेक्ट जो रहता है थर्ड
सेमेस्टर में वो आपका यही रहता है, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, क्योंकि इसमें आपको डाटा स्ट्रक्चर के सभी वेरिएबल्स यानी कि सभी मेथड को आना चाहिए, तभी आप इस सब्जेक्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो आपका जो सबसे ज़्यादा टफ रहता है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहने वाला। तो आप स्टडी अच्छे से करें इसके लिए। तो इसमें आप चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा फंडामेंटल नोटेशन, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा कि यानी कि डाटा को किस प्रकार से स्ट्रक्चर करते हैं, कॉन्सेप्ट डाटा का टाइप्स वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे, और आपको कॉन्स्टेंट्स मिल जाएंगे डाटा का, बॉटम डाउन अप डाउन ये चीज़ आपको डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, टॉप डाउन है, बॉटम डाउन, और नीचे आपको मिल जाएगा कैटेगरीज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर कैटेगरी को देखने को इसमें मिल जाएंगी। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में इतना ही कवर करना है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड आपका है एरे, जो कि आप अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर में। तो इसमें आपको टॉपिक बहुत ही सरल से दे रखे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एरे के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। फिर आपको मिल जाएगा स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, और फिर लास्ट में आपको मिल जाएगा ऑपरेशन ऑन एरे विथ एल्गोरिथम्स, यानी कि एल्गोरिथम के साथ उसके ऑपरेशन, किस पर सर्चिंग होगा, ट्रांसवर्सिंग होगा, इंसर्टिंग होगा, डिलीटिंग। तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। फिर तीसरे नंबर पर आप मिल जाएगा लिंक्ड लिस्ट हो गया। चौथे पे स्टैक्स क्यू एंड रिकर्जन। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं वो आपकी यहीं से बनने वाले हैं, यानी कि लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक्स क्यू और रिकर्जन। इन ये जो आपके मैंने नाम बताए अभी दोबारा से मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ कि लिंक लिस्ट, स्टैक्स क्यूज एंड रिकर्जन। यहाँ से आपको एग्जाम में 4 में से 2 तो आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है स्टैक्स क्या होता है, और स्टैक्स की जो आपको इंट्रोडक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको इसको जो आपकी 4 टॉपिक दे रखे हैं ये, तो इनमें से 2 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको इन चारों को अच्छे से पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड लिस्ट होगा, रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं मेमोरी में, एप्लीकेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट होगा, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, ऑपरेशन ऑन डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपको करना है वही सेम चीज़ है, यानी कि इंट्रोडक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, एप्लीकेशंस हो गए, इनके बारे में डीरिक्वेशन क्या होती है, रिकर्जन क्या होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है रिकर्जन से, जो कि आपको लास्ट ईयर देखने को मिला था 5 नंबर में। तो रिकर्जन के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ आपका ट्री, यानी कि ट्री कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ हीप क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्री। तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर रखनी है। फिर छठे नंबर पर सॉर्टिंग और सर्चिंग, यानी कि सॉर्ट कैसे प्रकार से करते हैं डाटा को, और सर्च एल्गोरिथम क्या होता है लीनियर एवं बाइनरी के रूप में। तो ये चीज़ आपको इसमें रखनी है, क्लियर करनी है। फिर सिक्स नंबर पर आपको क्या मिल जाएगा, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम को सॉर्ट किस प्रकार से करते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी है। फिर सातवें नंबर पर मिल जाएगा आपको ग्राफ, यानी कि इंट्रोडक्शन देना, इसका बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च क्या होती है। तो ये चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। साथ ही साथ जो कि आपका सबसे लास्ट में मिल जाएगा कि ग्राफ के बारे में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ग्राफ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टिप्पणी लिखी है। ये ग्राफ का आपके और भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, ये तो था आपका किसका, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का टोटल सिलेबस की आपको इसमें इतना पढ़ना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी पीडीएफ चाहते हैं अपने सिलेबस की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें बाय के बाय क्लासेस, या लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो कि आपका एक कॉमन सब्जेक्ट होता है सभी ब्रांचों में। जैसा मैथमेटिक्स बताया था मैंने आपको, एनवायरमेंटल स्टडीज़ बताया था, वैसे होता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि डीई। और इसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलती है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की। ठीक है, और आपको जो इसमें टॉपिक जो पढ़नी है वो आपका सबसे पहले क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है किसका, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल्स के बारे में, और एडवांटेज पढ़ना है किसके, डिजिटल सिग्नल्स की। यानी कि आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है वो क्या रहता है आपका, डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स पर टिप्पणी, इनके बीच अंतर या इनके बारे में जो भी या कंपैरिजन आपको इसमें पढ़ना होता है। फिर नंबर 5 मिल जाएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको सारे नंबर, यानी कि जो आपको बाइनरी, ऑक्टल हो गए, हेक्साडेसिमल हो गए, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। साथ ही साथ इनके कन्वर्जन, यानी कि आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में, और डेसिमल को, सब चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए। सभी जो आपकी 4 दे रखी हैं इसमें नंबर सिस्टम, तो उन चारों का कंपैरिजन आपस में, साथ ही साथ इनके एडिशन हो गए, सब्सट्रैक्शन हो गए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो आपका ये वाला टॉपिक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपको यहाँ मिल जाएगा देखने को कौन सा, कोर्स एंड पैरिटी।
कोड और पैरिटी में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कोड करना है, वेटेड एवं नॉन वेटेड कोड क्या होती हैं, भारित तथा नॉन भारित कोड के बारे में पढ़ना है, एग्जांपल ऑफ इन कोड दे रखे हैं आपको। और साथ ही साथ आपके जो इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो आपके रहने वाला है गिरो कोड और एक्सेस 3, इन पर टिप्पणी देखने को मिल जाती हैं। फिर नीचे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी, सिग्नल एंड डबल पैरिटी एवं एरर डिटेक्शन, इनके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होती हैं। फिर लास्ट में आपको मिल जाएंगे नंबर 4 पे लॉजिक गेट, जो कि सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है या चैप्टर रहता है इस सब्जेक्ट में। यानी कि आपके जितने भी गेट हैं, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। साथ ही साथ इनमें जो डेफिनेशन दे रखी है SSI, MSI, LSI, VLSI, ये चीज़ आपको इसमें क्लियर करनी होती है। साथ ही साथ आप कंपैरिजन हो गए, आपके बेसिस ऑफ डिफ्ट पैरामीटर हो गए, आपके लॉजिक गेट्स हो गए, तो इन चीज़ों को आपको इसमें क्लियर करना होता है। ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको ये बोले तो ये चैप्टर अच्छे से क्लियर रखना होता है। फिर लास्ट में मिल जाएगा आपको नंबर 5 पर लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपको थ्योरम्स हो गए, डी मॉर्गन थ्योरम्स हो गए, आपको कार्नोफ मैप हो गए। तो यहाँ से आपको एग्जाम में 4 नंबर का टॉपिक आराम से देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट आपका दे रखा है छठा, यानी कि अर्थमेटिक सर्किट। इसमें आपको अर्थमेटिक सर्किट हो गया, हाफ एडर, फुल एडर। यहाँ से एक टॉपिक लॉन्ग में देखने को मिल जाता है, हाफ एडर एवं फुल सर्किट को डिफाइन कीजिए। साथ ही साथ हाफ सबस्ट्रक्टर एवं फुल सबस्ट्रक्टर, ये जो 2 टॉपिक हैं आपको इसमें क्लियर रखनी है। फिर नेक्स्ट आपको 7वें नंबर पर मिल जाएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट, यानी कि सर्किट का कॉम्बिनेशन क्या होती है। आपका मल्टीप्लेक्सर, डू मल्टीप्लेक्सर होगा, एनकोडर, डिकोडर, ब्लॉक डायग्राम होगा, इनके सर्किट, BCD, एनकोडर सर्किट, ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी होती है। फिर नंबर 8 पे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट। यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल सर्किट से जुड़े सारे इंट्रोडक्शन हो गए पहले। फिर दूसरी नंबर आपको कंपैरिजन बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बीच में आपको अंतर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट आपको टॉपिक रहेगा आपका कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ लैच विद देयर वर्किंग एंड एप्लीकेशन, की जो आपको कॉन्सेप्ट होते हैं उनके वर्किंग के साथ एप्लीकेशन को करना होता है। और फिर नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ऑपरेशन यूजिंग वेब फॉर्म्स एवं ट्रुथ टेबल, यानी कि आपको ट्रुथ टेबल के साथ आपके वेब फॉर्म भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। कौन सा आपका स्लैब जे की फ्लिप फ्लॉप हो गया, और आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एलएच एंड फ्लिप फ्लॉप से आपको एक लॉन्ग पोर्शन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। फिर नेक्स्ट आपका है काउंटर्स, जो कि आपको इसका इंट्रोडक्शन हो गया। बाइनरी काउंटर्स क्या होती हैं, आपको जो डिवाइड बाय एन, ट्रिपल काउंटर्स, डिकेड काउंटर, रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, तो ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। यानी कि काउंटर से जुड़ी आपको सारी बेसिक नॉलेज इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर लास्ट में आपको मिल जाएगा नंबर 10 पे शिफ्ट रजिस्टर से आपके ये टॉपिक क्लियर करने होते हैं, यानी सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, एंड लास्ट में मिल जाएगा आपको पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको टॉपिक साथ ही साथ क्लियर करते चलना है। फिर लास्ट में आपको 11वें नंबर पर मिल जाएगा 11th पे ADA एवं DA कन्वर्टर्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज लेनी है कि वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होती है इनसे भी, जैसे देख सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ADA तथा DDA कन्वर्टर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन इनके बारे में और ब्रीफ आइडिया मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। लास्ट में आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये यहाँ से आपको एग्जाम में 5 नंबर से लेकर 10 नंबर का आराम से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पिछली साल आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे 10 नंबर के। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको क्लियर करनी आनी है हर हालत, और ज़्यादा ही आपकी टफ भी नहीं रहती। इसमें आपको रैम रोम हो गया, पी रोम हो गया, EPROM और डबल EPROM तथा स्टैटिक तथा डायनामिक रैम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो आपकी होती है वो, यानी कि मेमोरीज कितने प्रकार की होती हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपका पॉलिटेक्निक CS ब्रांच का सिलेबस। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।